बेंगलुरु के हज भवन में 3 रोज़ा हज तरबियती प्रोग्राम खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। 12, 13 और 14 अप्रैल हफ्ता इतवार और पीर हुए इस तरबियती प्रोग्राम में 3,900 आज़मीन ने हज ने शिरकत की। बेंगलुरु के अलावा आसपास के अजला के आज़मीन भी शामिल हुए। इसके अलावा प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए जाने वाले आज़मीन भी मौजूद रहे। कर्नाटक रियासती हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने कहा कि इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम के इश्तराक से हर साल की तरह इस बार भी हज कमेटी ने तरबियती प्रोग्रामों का इनाकाद किया। इस प्रोग्राम के मुख्तलिफ सेशन से उलमाए कराम मुअल्लिमुल हुज्जाज ने खिताब किया। सफ़रे हज की तैयारी और मनासिक हज की मुकम्मल जानकारी इन तरबियती प्रोग्रामों में फराहम की गई। बेंगलुरु के खूबसूरत हज भवन में हर दिन ज़ोहराने चाय पानी के इंतज़ामात के साथ एक खुशगवार माहौल में तरबियती प्रोग्राम मुनक़द हुए। हर दिन आज़मीन हज की अलग अलग बैच को तरबियत फराहम की गई। इन तरबियती प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वाले आज़मीन हज ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हज कमेटी ने बेहतरीन इंतज़ामात के साथ ट्रेनिंग फराहम की है। अकाबिर उलमाए कराम और तजुर्बेकार मुअल्लिमुल हुज्जाज ने अहम बातों को सलीके के साथ समझाया और सवाल व जवाब के ज़रिए सफ़र हज के सिलसिले में डाउट्स को दूर करने की कोशिश की। बेंगलुरु के अलावा कर्नाटक हज कमेटी ने दीगर बड़े शहरों में आया अजला के आज़मीन के लिए तरबियती प्रोग्राम तरतीब दिए हैं जो अब भी जारी हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। 1% या 0.1 माशाल्लाह तरबियत तो अच्छी है। कोई कमी पेश नहीं, कोई सा तो कोई नजर नहीं आई। समझ में आया जो भी बताया गया। बिल्कुल। इंतजाम कैसे रहे? यहाँ के इंतजाम तो बहुत अच्छे थे, खाना अच्छा था, इंतजाम अच्छे थे। कहाँ बेंगलुरु से हैं? हाँ बेंगलुरु से। थोड़ा बारिश आ गया, थोड़ा वो तो कुछ देरी हो गई भी, क्या अच्छा ट्रेनिंग अच्छी लगी, सब कुछ समझ में आया। इंशाल्लाह वैसा ही हमें सब लोग कर लेना बोल के हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल के हैं फॉलो कर लेते हैं इंशाल्लाह। बातें आप बताएं, कहाँ से आप आए? मशहूर उर्दली। अरे कैसा रहा प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मालूमात हासिल हुई आपको? हाँ, सब अल्लाह की रहमत से हम लोग को मालूम भी है। हम लोग आज हमारे मम्मी पापा सब आ चुके, जा चुके, सब आए। हम लोग टीवी पर पूरा लाइव टाइम देखते हैं, यूट्यूब वालों का, सबका अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, तो इंशाल्लाह कब है रवानगी आपकी? 12 मई को। 12 मई। जी 12 मई को। जी बताइए सर, कितनी खुशी हो रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा जो है वहाँ देखने का भी बहुत मूड हो रहा है, सामने जाने के लिए बहुत मूड हो रहा है। और क्या बोलूँ मैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी थी, खाने का इंतजाम भी ठीक है। इसमें बहुत सारी मालूमात होती है हज के बारे में, जिससे हम लोग हाजी फायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया। कहाँ से आता है? यही बेंगलुरु से। तरबियती प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो तुमकुर जिला उरुड़गेर होडी कुरोल से आया हूँ, मगर यहाँ टॉयलेट्स का बराबर से इंतजाम नहीं है और पानी भी टॉयलेट्स में बराबर सप्लाई नहीं है और लाइटिंग नहीं है। ये सब कुछ सही है मगर टॉयलेट का एक बहुत प्रॉब्लम है। एनीहाउ हियर वी हैव गॉट गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड अकोमोडेशन एक्सेप्ट टॉयलेट्स। टॉयलेट का एक ठीक हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मैं जमीर साहब से रिक्वेस्ट मेरी क्या है बोला तो जमीर साहब तो बहुत अच्छा इंतजाम करें, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने का, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव डन वेल। आदरे मगर टॉयलेट का जो इंतजाम करें वो बहुत वीक है, बहुत डल है, बहुत तकलीफ हो रही है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू क्लीननेस, वो बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉयलेट्स एंड वॉशरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसिटी थिंग। इंतजाम तरबियत तो कहाँ से आप आए? यहाँ हमें पहले पैदल इधर आए थे, पैदल हुआ हमारा 2 किलोमीटर है। वो उस टाइम आया, फिर कल हफ्ते को फिर इधर आए थे मैं,
फिर नेक्स्ट पीर को गए हमें, इंतजाम तो ठीक अच्छा है, हमारे पसंद आया। अब वो टॉयलेट का भाई सब बोले ना, वो तो हमारे दिक्कत हुआ थोड़ा, वो बोले वो करना है। और दूसरा आज बारिश की वजह से थोड़ा बहुत होने का था, वो है अभी नहीं, अल्लाह की मर्जी। नहीं ट्रेनिंग हुई, हमारी ट्रेनिंग हवा मिली, और हमें और घर को जाने भी, उसको जाने बाद हम इधर हमें कर रहे हैं, 3 किलोमीटर हमें कर रहे हैं उधर। क्या इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा है, इंतजाम बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह समझ में आएगा पूरा, भी अच्छा सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा है। वो तो मतलब टॉयलेट का प्रॉब्लम है, इसलिए सब अच्छा है। हाँ पहली बार आए, सब अच्छा माशाल्लाह, बच्चा से आयो बनता सब भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। सब अच्छे तरफ से चल रहा है भाई, नहीं सब भी अच्छे तरफ से चल गया। अच्छा सुना, अच्छे क्लीन से बयान करे, इस तरह को देखा अच्छा था माशाल्लाह। अच्छे तरफ से जाकर अच्छे तरफ से अल्लाह पहुंचा देना घर को। क्या मालूमात थी आपको? थोड़ी चीजें मालूम थी, बट जो छोटी छोटी मौजू जो नहीं मालूम था वो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक तरह से समझ में आया। मौलाना है और एजाज साहब हैं, ये सब उन्होंने तरबियत जो फराहम की, कोई कमी वगैरह आपको नहीं, अब तक तो कुछ भी कमी नहीं, जितना सोचा था उससे अच्छा ही मालूम हुआ जी। इंशाल्लाह आप इस तमाम चीजों पर आप अमल करेंगे जी। जब हज पर जाएंगे। जी हाँ। तो कौन जा रहे हैं हज पर? मैं, हमारे शौहर और उनके हमारे फूफू जी। कब है रवानगी? हमारा 12 तारीख को है। तो इंशाल्लाह तैयारी वगैरह जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। कोई कमी पेशी या कोई मशवरा आप देना चाह रहे हैं, कोई सजेशन यहाँ पर देना चाह रहे हैं? जी बताइए, कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम सैयद अब्दुल हफीज है और मैं HBR बेंगलोर वाला हूँ, HBR से आके हूँ। और माशाअल्लाह ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ डिटेल से समझा रहे हैं और हमें डाउट आने का मौका ही नहीं दे रहे। सबसे मेन बात, डाउट आने का मौका ही नहीं दे रहे। बहुत अच्छा, बहुत तफसील से बहुत अच्छा समझा रहे हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर फरमाए और उसका अजर दे। कोई मशवरा देना चाह रहे हैं? मशवरा तो कुछ नहीं, थोड़ा हाँ हज कमेटी से गए तो ऐसे मालूमात होती है, प्राइवेट से गए तो ये सभी वो नई डिटेल्स बोलते हैं और हज कमेटी तरबियत नहीं रहता। जो भी हमसे तरबियत हमें लेके जाती है उसके पर हमें इंशाल्लाह अमल करेंगे। हम ना मालूमात से मालूमात हासिल कराए, हम ना ये लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहनत करी और सच्चे गहरे दिल से मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और टूरिस्ट से भी मैं जाके हूँ, ये इतना नहीं मालूम था कि हमें गए बैठे खाए निकल के आए, क्या भी ऐसा नहीं मालूम था। अब ऐसा हज कमेटी से ऐसा समझा रही है, ऐसा हम ना तरीके से तरबियत दे रही है, हमें खुशदारी आज इतने मालूमात हुए ना कर को खुशदारी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें सीख लिए भी बहुत सारे और थोड़ी बहुत है अब यहाँ तरबियत सीख ले को हम खुशी खुशी जाएंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। हज कमेटी से बहुत मेहरबान है हुज्जाज अकराम के ऊपर, और जो भी तरबियत यहाँ है अल्लाह हम ना उसे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी बहुत अच्छा तरीके से समझा रहे, जो हुदूद के बारे में वो सब भी हमें सब अनजान थे इन बातों से, तो बहुत अच्छा समझा रहे हैं। एजाज सर भी बहुत अच्छा समझा रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह उनको और हिम्मत ताकत अता फरमान दे। और बहुत अकबर साहब फर्स्ट ये करे ना, मौलाना साहब, दोनों मौलाना साहब भी बहुत अच्छी तरह से तरबियत समझाए, हमें तो बहुत खुशी हुई। अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को हज नसीब फरमान दे, और जिन लोग खिदमत कर रही उनको अल्लाह ताकत अता फरमान दे और सही तरीके से उनको तरबियत देने की तौफीक देना। इंशाल्लाह यहाँ का
बहुत खुशी हो रही है। हमें ऐसा प्राइवेट जाते थे, हमने इतना फायदामंद नहीं हुआ था। अब बहुत फायदामंद हुआ। इंशाअल्लाह आगे भी हमारी फैमिली दोस्त अहबाब को भी बोलेंगे कि हमें प्राइवेट जाने के बजाय हज कमेटी से जाए तो बहुत अच्छा फायदामंद होता है करको इंशाअल्लाह। और जो खिदमत तो न करनी, अल्लाह उनके उम्र दराजी करे और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसीरुद्दीन है, मैं बेंगलुरु से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का इंतज़ाम किया है, जो भी फोरम किया है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम हुआ और बहुत कुछ जानने को मिला। अल्लाह आसान करे और सबके हज को कबूल करे। अल्लाह सबके हज को कबूल करे, सफ़र आसान करे और सबको आराम से हज कराए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बेंगलोर नागवार गोइनपुर से मैं आया हूँ और हम दोनों मियाँ बीवी हम जा रहे हैं हज के लिए। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, सब मिलकर जुलकर। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम जुनैद है, मैं बेंगलुरु से हूँ और सवेरे 10 बजे यहाँ पर आया मैं। तो ये जो हज कैंप है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है और बहुत मालूमात हो रही है जिसको जो पहली बार हज के लिए जा रहे हैं, और इंतज़ाम भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। और जैसे कि और आधा दिन है, इंशाल्लाह देखते हैं और हमारे लिए हुज्जाज इकराम के लिए क्या होगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो बताइए कैसा रहा पूरा इंतज़ाम यहाँ पर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे समझा रहे हैं वो? बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अरेंजमेंट सब अच्छा है, फूड वाज वेरी गुड, अरेंजमेंट एंड ऑल ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। तो कोई मशवरा देना चाह रहे हैं, सजेशंस कोई आप? अभी बहुत है, अभी आधा दिन हुआ है, अभी आधा दिन बाकी है, देखेंगे लास्ट में देख कर जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह इस बार बहुत अच्छा इंतज़ाम करे हैं और स्पेशली लेक्चर एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना अच्छा रहेगा। एक दिन अगर कोई यहाँ पे अटेंड कर लेंगे तो बाकी दूसरी जगह अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह पिन टू पिन डिटेल के साथ में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे, वो बहुत सारा फ़ायदा हुआ माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल नहीं माशाल्लाह। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह बढ़िया से इंतज़ाम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ के। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव था। बहुत से जो चीज़ हमें पता नहीं था वो सब पता चल गया। अब जो डाउट्स भी छोटे मोटे जो डाउट्स थे वो पूरे डाउट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए। नाउ वी आर रेडी फॉर द जर्नी इंशाल्लाह। जी नहीं, हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इसी बात पे लाख लाख शुक्र है, जवानी का हज हमें दिया है अल्लाह। तो पूरी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह सब लोग की, इंशाल्लाह अल्लाह ताकत दिया सब करेंगे। टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल ज़रूरी है, मोबाइल फ़ोन है, ऐप्स है, तो इस बारे में भी आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। सही बात। गूगल मैप्स जैसे आप पता है, गूगल मैप्स के बिना तो हमारा सफ़र तो आधा अधूरा रह जाएगा। टेंट का लोकेशन, रूम का लोकेशन, हरम का लोकेशन, तो टेक्नोलॉजी का भी बहुत इंशाल्लाह साथ है हमारा। ज़रूर 100%। सैयद जाजिब। क्या कह रहे हैं कि इस ट्रेनिंग सेशन में बैठने के बाद कुछ मालूमात हासिल हुई आपको? 100%, क्योंकि पहले कुछ बता नहीं था मुझे, तो अभी बहुत इन्फॉर्मेटिव था। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बता तो चल चुका है, थोड़ा उधर जाके करना पड़ेगा जी। और इतनी कम उम्र में जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं शादी से पहले जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह शादी के बाद भी एक होएगा हज, तो अल्लाह बुला रहा है, इंशाल्लाह जाएंगे। विजयनगर से हैं हम लोग। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बड़ा फ़ायदा हुआ आकर माशाल्लाह, बहुत से मालूमात भी हुआ है, बड़ा फ़ायदा माशाल्लाह। जज़ा खैर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम को जो है यहाँ पर हज की ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, और अपने घर यानी हज बैतुल्लाह के लिए यहाँ पर जो बुलाया गया है, ये अल्लाह ही का बहुत बड़ा एहसान है, करम है। और ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी जो है माशाअल्लाह बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है अकामोडेशन के साथ जो है ट्रेनिंग देने वाले हजरात भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, वेल ट्रेंड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे का वक्फ़ा भी जो है हमारे मुअल्लिमुल हुज्जाज
अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब का है, वो भी अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से वो भी हमें बताएंगे। जो कुछ भी इंतज़ामात हैं हज कमेटी की तरफ से भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बनाए गए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये कारवां जो है हमेशा चलता रहे, ता क़यामत चलता रहे और सब मुसलमानों को जो है इसका इस्तिफ़ादा हासिल होता रहे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करता हूँ कि सबको जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके घर के जो है तवाफ़ के लिए कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह ये मेरा दूसरा हज है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अरेंजमेंट सब अच्छे हैं। अभी मतलब ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी आया हुआ है कि फ़्लाइट का डेट टाइम अनाउंस हो गया है, तो दुआ की दरख्वास्त सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम। बेंगलुरु से बताइए सर, कहाँ से? बेंगलुरु बनशंकरी मीनाद नगर से आए हैं। हज पर जा रहे हैं, मुबारक हो आपको। दुआ करो। तो तरबियत में क्या महसूस हो रहा है आपको? तो बहुत जानकारी मिली, मालूम नहीं सब चीज़ें बहुत कुछ मालूमात होया, बहुत फ़ायदा होला है। अभी देखेंगे, अभी है ना। कोलार से आए। कैसा रहा इंतज़ाम है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ वगैरह आपको? कुछ भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी। और जो बातें बताई जा रही हैं समझ में आ रही हैं आपके? हाँ समझ में आ रही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इस तरह का होना चाहिए। है, एकदम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, समझ में आ रही है पूरे बात। पूरा कंक्लूडिंग हुआ, आज लास्ट दिन था, कैसा रहा, क्या रिस्पांस रहा, कितने लोग इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह आज थर्ड और लास्ट डे है बेंगलुरु का, जिसके अंदर 3,900 हुज्जाज इकराम शिरकत किया अल्हम्दुलिल्लाह, और थोड़े बहुत प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के भी हुज्जाज इकराम शिरकत किए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हुई। जो इंडियन हज ट्रेनिंग फोरम है, हमारे एजाज साहब, मुबीन साहब, इनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से लोगों को समझाए। और इसके अंदर हम ये बार एक जो प्रोफेशनली जो बहुत अच्छा काम करते हैं उलमा इकराम, 3 दिन हमारे मुफ्तियां भी आके बयान दिए इसके अंदर। तो ओवरऑल हाजी का फीडबैक ये रहा कि बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ में आया, बोल के हुज्जाज इकराम भी शुक्रिया अदा करके। तो बच्चों का भी जो कोई मसला है? ऑल ऑफ अ सडन सऊदी गवर्नमेंट ने 12 साल के अंदर के बच्चों को 2 दिन पहले कैंसिल कर दिए, तो हमको भी बहुत अफसोस हो रहा है ये चीज को, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे पास 1.5 साल का बच्चा है, कोई 2 साल का बच्चा है, वो अभी बच्चे को कहीं छोड़ के नहीं जा सकते, तो एकदम सऊदी गवर्नमेंट एक कैंसिल होने की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान होकर हमारे पास अप्रोच किया। अभी हमारे हाथ में कुछ भी, हमें हेल्पलेस है इस मामले में, तो इसमें 1-2-3 पेरेंट्स कैंसिल भी करने के लिए आके हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं लेके जा रहे हैं बोल के, क्योंकि उनको कहीं भी जगह नहीं है कि उनको छोड़ के जाएं। बच्चे नहीं रहते दूसरों के पास, 2 साल के अंदर के बच्चे किसी के पास सेट भी नहीं होते और माँ बाप उनको छोड़ के भी नहीं जा सकते, तो वो वैसे सिचुएशंस में वो कैंसिल करके हैं। तो उम्र कितना कंडीशन रखी है? 12 years एंड बिलो 12 years वो नहीं जा सकते। कितने कैंसिल हुए, कितने बच्चे थे? अभी टोटली 36 कर्नाटक के अंदर बच्चे थे। तो इस ताल्लुक से आप हज कमेटी ऑफ इंडिया को कुछ मेल वगैरह भेजा है इसका? ये हमारा सेंट्रल हज कमेटी या स्टेट हज कमेटी का नहीं, सऊदी गवर्नमेंट की डिसीजन है। ये हमारा इसमें कुछ भी दखल अंदाजी नहीं है, ये पूरा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से होके। तो इसे कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करने का प्लान नहीं है? मैं रिक्वेस्ट करने के लिए तो ऑलरेडी मैं बात कर लेके हूँ CGA से, और इनको एक लेटर भी भेजने की कोशिश में हूँ, अगर अप्रूव हो गया तो अच्छा है। वीडियोस का मसला है बहुत, ये भी 80% कटौती हुई है, ये बात कही जा रही है, तो काफी सीरियस इशू है, तो क्या कार्रवाई हो रही है या नहीं? अभी मैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को लगातार टच में हूँ। अभी 80% नहीं, सिर्फ 20% दे रहे हैं, और आज शाम तक फिर 20% का इजाफा होगा करके बोल रहे हैं। और आई एम नॉट वेरी श्योर, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सऊदी को 22nd या 23rd विजिट है उनका, तो उस मौके पर यहाँ से हम लोग भी रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं कि एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का इशू हम डिस्कस करके ये मसले को हल करें, बल्कि हम लोग भी प्राइम मिनिस्टर को एक रिप्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ मैं। कर्नाटक से जो है 3,000 से ज्यादा प्राइवेट से जाने वाले थे जी, तो एक मसला पैदा हुआ इन सब के लिए, कई लोगों ने पैसे दिए हैं,
कहीं नहीं, बहुत सारे ऑलरेडी पूरे पैसे दे चुके हैं और ट्रैवल एजेंट्स वहां पे रूम अकोमोडेशन को दे चुके हैं, एयरलाइंस को पैसे दे चुके हैं और मोलिंग के पैसे भर चुके हैं। ये पूरा ऑलरेडी ये ट्रैवल एजेंट भर चुके हैं। अभी इतने करोड़ों रुपए वो लेके अभी लास्ट मोमेंट में ऐसा डिसाइड किए तो बहुत मुश्किल है। ये सरासर बड़ा गलत हो गया ये। मिनिस्टर साहब से या वजीर हज हैं या फिर माइनॉरिटी मिनिस्टर्स हैं? जी, हमारे जमीर साहब को, रहीम खान साहब को सभी अभी मैं जाके बात करके चीफ मिनिस्टर साहब से भी एक लेटर दिलाने की कोशिश कर रहा फौरन हल होना चाहिए हूँ। मसला, जी जी काफी कम। जी। अच्छा, हज इनॉग्रेशन के लिए क्या इस बार सीएम आ रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह बातचीत होके हमारे जमीर साहब सीएम का टाइम लेके हैं 28 को 7 बजे सीएम, डिप्टी सीएम और हमारे जितने भी के मुस्लिम लीडर्स हैं, पूरे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, मुस्लिम एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज पूरे इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। तो आखिर में क्या आपकी अपील रहेगी? और बहुत करीब जो है वक्त आ रहा है परवाजों का, तो आज तरबियती प्रोग्राम भी खत्म हो चुका है बेंगलुरु का, तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट है आजमीन से? आजमीन से जितना भी आप दोनों रूहानी और जिस्मानी दोनों तैयारी करें। जो हमें जिस्मानी वॉकेथॉन शुरू कराए जिसके अंदर वॉकिंग करना आखिर डेट तक हम गुजारिश करते हैं। तो फिर एक मरतबा मैं हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूं कि आप जिस्मानी फिट होके जाएं, अच्छी तरीके से वॉकिंग होके जाएं और रूहानी इल्म का जितना भी वहां जरूरत है, जितने भी अरकान करना है वो अरकान की अच्छी तरीके से आप यहीं से जो हम ट्रेनिंग दिए और उलमा इकराम बोले ये पूरे दिमाग में रखते हुए और जितने भी हज के अरकान है अच्छी तरीके, क्योंकि इल्म का होना मोमिन मुसलमान के जरूरी है। जितना इल्म हो कि हराम और हलाल की पहचान हो जाए। अब जब हज पे जा रहे हैं आप लोग तो इतनी इल्म है आपके पास कि कौन से अरकान करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, ये पूरा अच्छी तरीके से सीख के जाएं ताकि वहां जाके घाबरे ना हो। अमाउंट में कुछ कमी आ सकती है? नहीं, 10,000 पिछली मरतबा 3,40,000 चेंज था, इस मरतबा 3,30,000 हो गया। 10,000 10,000 की कमी।